ये समझना पड़ेगा, ये जो आज MHA का रिस्पांस आया है, ये बेसिकली हाई कोर्ट ने सॉर्ट किया था ये रिस्पांस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट कि व्हाट इज़ देयर टेक ऑन नॉमिनेशन ऑफ 5 MLAs। ये ऑलरेडी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मेंशन था कि LG नॉमिनेट करेगा 5 MLAs की बात, और वही देखकर जो पिटिशन की गई थी उसको चैलेंज किया गया था। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का ये क्लॉज था, उसको चैलेंज किया है। तो अभी ये MHA का रिस्पांस आया है, तो कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है। सो व्हाई आर वी जंपिंग द गन? हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जो है जस्टिस की मुबनी पे इस पे डिसीजन देगा, क्योंकि इट विल हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर द कोर्ट विल एग्री टू व्हाट MHA हैज सेड, देन मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी को कत्ल करने के बराबर हो सकता है, क्योंकि अगर ये ताकत एक इलेक्टेड पर्सन के बजाय एक सिलेक्टेड पर्सन को दी जाएगी तो फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का क्या फ़ायदा है, तो फिर लोगों के वोट का क्या फ़ायदा है। तो हमने यही डिमांड कर रहे हैं कि जस्टिस किया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जस्टिस किया जाए, और नॉमिनेशन में इलेक्टेड सरकार का हक होना चाहिए। यहाँ पर लोगों ने 63% वोट डाला है ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, न कि एक इलेक्टेड सरकार को सबवर्ट करके एक सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन हो। ये डेमोक्रेसी के साथ और रिप्रेजेंटेटिव जिसकी हम बात करते हैं, और जिसको पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में जिसको माना जाता है कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके साथ खिलवाड़ के बराबर।